माले नेता जितेंद्र पासवान ने शिक्षा मंत्री पर बोला जोरदार हमला। साजिश के तहत चुनाव जीतने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का संगीन आरोप। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद माले नेता आज जेल से बाहर निकले। कहा इसका जवाब जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में देगी। कहा आप बिहार विधानसभा के विधायक और मंत्री हैं, हम सड़क के विधायक हैं। बिहार के गोपालगंज के भोरे विधानसभा से विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लेकर भोरे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने जोरदार हमला बोला है। माले नेता जितेंद्र पासवान ने साजिश के तहत चुनाव जीतने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का संगीन आरोप बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर लगाया है। बता दें कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू में सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया तो महागठबंधन ने माले नेता जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में माले नेता जितेंद्र पासवान ने जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार को कड़ी चुनौती दी थी। बहरहाल सुनील कुमार 462 वोट से चुनाव जीते थे। हालांकि इसको लेकर भी माले ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। माले ने सीधा जिला प्रशासन को मेल में लेकर चुनाव जीतने का आरोप सुनील कुमार पर लगाया था, क्योंकि सुनील कुमार भारतीय पुलिस सेवा के बड़े अधिकारी रह चुके हैं और वे बिहार के कई जिले में एसपी के साथ साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी के पद से रिटायर हुए हैं। वहीं भोरे विधानसभा के विजयपुर प्रखंड में हुए अटल पांडे हत्याकांड मामले में माले नेता जितेंद्र पासवान का नाम सामने आया। उसके बाद माले नेता जितेंद्र पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के मिले आदेश के बाद गोपालगंज सिविल कोर्ट में 10 माह पूर्व सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद माले नेता आज जेल से बाहर निकले और सीधा बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार को निशाने पर ले लिया। माले नेता जितेंद्र पासवान ने कहा कि जिस हत्याकांड से पार्टी को कोई लेना देना नहीं था, उस हत्याकांड में मेरा नाम भाजपा और जदयू के मंत्री ने घसीट दिया। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि वह बिहार विधानसभा के विधायक और मंत्री है और मैं भोरे विधानसभा के सड़क का विधायक हूं। आपने मुझ पर जेल में भी लाठीचार्ज करवाया है, इसका जवाब जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में देगी। अभी तो ये जब 2020 का जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय पूरे भोरे विधानसभा में, चाहे वो विजयपुर हो, कटिया हो, भोरे हो, जो पूरे विधानसभा में जो एक मूवमेंट जो चल रही थी और जब चुनाव जब हो रहा था विधानसभा का, तो उस समय जिस तरह भोरे विधानसभा की जनता, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, ये तमाम जो साथियों ने जो मूवमेंट जो चला रहे थे, चुनावी जो मूवमेंट चला रहे थे, और उसमें लोगों ने तय किया कि भोरे विधानसभा के अंदर भाजपा और जदयू की जो पार्टी है उसका जो प्रत्याशी थे सुनील कुमार, लोगों ने देखा और उनको मुंहतोड़ लोगों ने जवाब दिया। और हमने देखा कि जिस समय काउंटिंग हो रहा था उस समय हम लोग पूरे मजबूती के साथ चुनाव हम लोग जीते हुए थे और उस समय जिस समय हम लोग 1600 वोट से चुनाव हम लोग लीड किए हुए थे। और जब उस कैंपस में जब सुनील कुमार एंट्री करते हैं और डीएम साहब एंट्री करते हैं, एसपी साहब जब वहाँ एंट्री करते हैं, तो फिर एक खेला रचा जाता है और उस खेला के तहत वहाँ रिकाउंटिंग किया जाता है और फिर हमको कहा जाता है 10 बजे रात में कि आप चुनाव हार गए हैं। ठीक उसी का जो परिणाम जो मिला, जो हमको 462 वोट से चुनाव हराया गया, सिर्फ हम ही को नहीं हराया गया, भोरे विधानसभा के तमाम जो न्यायपसंद जो लोग वोटिंग किए हुए थे उन लोगों को ये सुनील कुमार चैलेंज किए, जो आज वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिहार विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री हैं और भोरे के जनता की हम सड़क के विधायक हैं और जनता की जो सवाल है उस सवाल को मजबूती के साथ हम सड़क पर रखेंगे और हम संघर्ष करेंगे। और उसी का एक कंडीशन था, जो एक कोरिया में घटना होता है, वो दो लोगों का बीच का मैटर था, कमकर और पांडे लोगों का बीच का मैटर था, जो ज़मीनी विवाद जो लगभग वो 40 साल से वो विवाद चल रहा था। उस विवाद से भाकपा माले जो पार्टी है, इस पार्टी का उस मैटर से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वहाँ जब दोनों लोगों के बीच विवाद होता है तो वहाँ कैसे हमने देखा कि बिहार के तमाम जो
मंत्री थे, चाहे वो जदयू का मंत्री हो, बीजेपी का मंत्री हो, सारे लोग पूरे प्लानिंग के तहत उस फैमिली के घर पहुंचा जाता है और प्लानिंग के तहत जो हमको वहाँ उस केस में हमको फंसाया जाता है और उसमें फंसाकर, और सिर्फ उतना ही नहीं किया जाता है, वहाँ भी ऐसा भी हमने देखा कि जब हमने बात किया, हमने एसपी साहब से बात किए, डीएम से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए मत, हम अपने पुलिस एजेंसी के माध्यम से हम जांच करवा लिए हैं कि आप घटनास्थल पर नहीं थे, इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है और आप एकदम निश्चित आप रहिए कि आपका जो ये गलत तरीका से जो नाम पड़ा हुआ है, आपका नाम सुपरविजन में निकाला जाएगा। ये हमको पूरा भरोसा था, एसपी और डीएम पर हमको भरोसा था। लेकिन 6 माह बाद ये लोग क्या कहते हैं कि राजनीतिक प्रेशर है और हम लोग अपने नौकरी को दांव पर नहीं लगा सकते हैं, और उसका शिकार मैंने हुआ और हमको उस केस में लेपटा गया। और हमने उस केस में जब हमको लेपटा गया तो हमने लोअर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा हम खटखटाए, और हमको पूरा ये भरोसा है कि हमको न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। अभी हम 10 माह से जेल में हैं। हमने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट जब आदेश किया कि आप रेगुलर बेल में जाइए, हमने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया, हमने सिलेंडर भी किया। हमने 26 सितंबर को हमने सिलेंडर किया, और जब हम सिलेंडर किए तो हम गोपालगंज जेल में थे, 7 माह तक हम गोपालगंज जेल में थे। जब हमने देखा कि जब इस देश में जब केंद्र की सरकार, जब केंद्रीय चुनाव होती है, जिस समय पूरे देश में मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चलाया जाता है, छात्रों पर दमन किया जाता है, नौजवानों पर दमन किया जाता है, वो उस तरह के जब लोगों पर दमन किया जा रहा था, जब हिंदुस्तान के अंदर जब केंद्रीय चुनाव का जब ऐलान हुआ, जब इस देश में इंडिया गठबंधन का जब निर्माण हुआ, तो उस ताकत से भारतीय जनता पार्टी पूरा डरी हुई थी। एनडीए जो पार्टी थी पूरा वो डरी हुई थी, और एक साजिश के तहत हमको प्रशासनिक आरोप लगाकर हमको बक्सर 16 अप्रैल को 3 बजे भोर में वो लोग आते हैं, जेल प्रशासन आती है और हमको जगाती है, बोलती है कि नेताजी आपको जाना है, बक्सर जाना है, आपको चलान जाना है। हमने कहा कि भाई क्या हो गया जेल में कि हमको आप चलान भेज रहे हैं? कहे कि भाई ऊपर से आदेश है, आप चलान जाइएगा। तो जब हमको बक्सर जेल में भेजा जाता है, तो वहाँ बक्सर जेल में जैसे ही हमने एंट्री किया, तो उस जेल के अंदर हमने देखा कि गोपालगंज से 9 लोग गए और भी दो जिला से लोग आए हुए थे, भभुआ से, आरा से चालान लोग आए। टोटल हम लोग 19 आदमी थे। 19 आदमी में हमने 16 नंबर पर मेरा नंबर लगा हुआ था, और हमको सबसे पहले गेट में बुलाया गया, पूछा गया भाई जितेंद्र पासवान कौन है? हमने कहा कि हम ही हैं। तो हमको गेट में वो लोग एंट्री किया, और हमने एंट्री भी किया गेट में। जैसे हमने एंट्री किया गेट में, तो लगभग वहाँ की प्रशासन, जेल प्रशासन हम पर लगभग 50 लाठी से ज़्यादा हमको पीटा गया। ये कैसा न्याय है? ये किस तरह की व्यवस्था है? तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, ये जेल के अंदर क्या चल रहा है? एक जो न्याय की बात माले के लोग करते हैं, माले के लोग न्याय की बात करते हैं, जो लोग न्याय की बात करते हैं तो उसके